Good evening, friends. So today we will see what do we mean by financial freedom, how to achieve it, and what are the stages in financial freedom, what to do and what not to do. So audience can be anybody. Normally, actually, I have made this video for the students who have passed 10th or 12th and they don't know much about financial freedom and all, and also for the adult audiences who are still doing job and want to have financial freedom. So what do we mean by financial freedom, right? Our agenda will be to understand what is financial freedom, क्या होता है financial freedom, जॉब करते समय कितना परसेंट सेव करना चाहिए, जॉब अगर आपको करना है तो आप जॉब कितने साल तक करना चाहिए, कब छोड़ सकते हैं, एंड कब बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए. एंड एक्चुअली फिनेंशियल फ्रीडम मीन्स नेवर रिटायरिंग. फिनेंशियल फ्रीडम मतलब रिटायर करना नहीं होता, ठीक है. हमको जो काम अच्छा लगता है वो करना, दैट इज फिनेंशियल फ्रीडम. और टाइम फ्रीडम. फिनेंशियल टिप्स एंड फाइनल टेकअवेज. सो लेट अस स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द फिनेंशियल फ्रीडम टर्म. सो फिनेंशियल फ्रीडम मीन्स अगर आपको हर महीना कुछ करने के लिए सैलरी की वेट करनी पड़ती है, यू आर वेटिंग फॉर योर सैलरी टू डू any kind of expenditure in your life, and whatever salary you earn, most of that gets spent in your expenditures. Maybe you have a car, you have taken on EMI पे कार लिया है, फोन लिया है, ठीक है, आप बहुत सारा खर्चा करते हैं, ठीक है, और कुछ सेव नहीं हो पाता, तो यू आर इन डेस्परेट नीड ऑफ फिनेंशियल फ्रीडम बेसिकली. ठीक है, अगर आप डिपेंडेंट है अपनी सैलरी पे फॉर सर्वाइविंग, देन दैट मीन्स यू डोंट हैव फिनेंशियल फ्रीडम. और फिनेंशियल फ्रीडम सिंपली मीन्स उसका उल्टा, कि यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सैलरी फॉर लिविंग और सर्वाइविंग विथ वॉट एवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप मेंटेन करते हो. क्योंकि फिनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि अपने मन के जैसा खर्चा करना. वैसे तो कोई भी हो, कितना भी अमीर आदमी हो, जी नहीं सकता, ठीक है, बिकॉज देर इज नो लिमिट ऑन स्पेंडिंग. तो कहीं ना कहीं आपको एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फिक्स करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद आपको सोचना है कि हाउ मच आई नीड टू सेव एंड इन्वेस्ट टू अर्न द फाइनेंशियल फ्रीडम एट दिस लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सो इसमें तीन स्टेजेस है. हाउ मतलब एज्यूमिंग दैट यू हैव सम काइंड ऑफ जॉब और यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ बिजनेस. सो स्टेज वन रहता है जिसको फिनेंशियल फ्रीडम का स्टेज वन बोलेंगे हम लोग, कि आपको सेव करना है 25 टाइम्स ऑफ योर एनुअल एक्सपेंडिचर, राइट. 25 टाइम्स ऑफ योर एनुअल एक्सपेंडिचर. लेट अस से कि आपका एनुअल एक्सपेंडिचर मतलब महीने का खर्चा आपका आ रहा है 10,000, 10K. एक पर्सन की बात बोल रहा हूँ. अगर सपोज अगर घर का लेंगे आप पूरी फैमिली का, तो 20K है. तो पूरे साल का खर्चा कितना आएगा? तो 10K वालों के लिए आएगा 1.2 लैक्स, राइट. और साल पूरे फैमिली के लिए आएगा 2.4 लैक्स. तो इसका 25 टाइम्स मतलब 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 25 टाइम्स कितना आता है वो? लेट अस डू इट हियर. ये आता है आपका 30 लैक्स. तो 30 लैक्स यहाँ पे, और ये फैमिली खर्चे के लिए 60 लैक्स. सो माना जाएगा कि अगर आप इंडिविजुअली, आपका खर्चा महीने का 10,000 आता है एवरेज पूरा मिला मिला के साल का, और साल का फिर 1.2 लैक्स आता है, तो फिनेंशियल फ्रीडम का स्टेज वन आपके लिए होगा 30 लैक्स इन लिक्विड एसेट्स, राइट. मतलब जो आपका एक घर है वो छोड़ के आपके पास 30 लैक्स का नेटवर्थ है. नेटवर्थ मीन्स आपको पता है, असेट्स माइनस लायबिलिटीज. और प्रेफरेबल है कि ये जो 30 लैक्स है, दैट शुड बी इन लिक्विड एसेट्स. मतलब बैंक में हो, FD में हो, सेविंग अकाउंट में हो, स्टॉक्स में हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड में हो सकता है, गोल्ड में हो सकता है, राइट. लैंड या फ्लैट में क्या प्रॉब्लम होता है कि वो लिक्विड एसेट नहीं है, तो प्रेफरेबल है कि ये लिक्विड एसेट में हो. ऑल राइट. सेकेंडली, सेकेंड स्टेज ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम वो होगा 50 टाइम्स ऑफ योर एनुअल एक्सपेंसेस. मतलब यहाँ पे हमने जैसे डिस्कस किया, एक पर्सन है जिसका मंथली एक्सपेंडिचर 10,000 है, तो उसके लिए फिनेंशियल फ्रीडम का स्टेज वन है 30 लैक्स. और फैमिली जिसका खर्चा महीने का 20,000 आता है, उसके लिए 60 लैख इज फिनेंशियल फ्रीडम फिगर.
तो व्हाट डज दैट मीन कि ही विल बी एबल टू इन हिज लाइफ स्पैन, इन देयर लाइफ स्पैन दे विल बी एबल टू सर्वाइव ऑन 30 lakhs, एंड व्हेन दे विल डाई, मतलब आज से सर डेथ तक उनका सर्वाइवल हो जाएगा 30 lakhs में या फिर 60 lakhs में। लेकिन अगर उनको अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ना है, ठीक है, सक्सेशन प्लानिंग करनी है, तो ये अमाउंट हो जाएगा डबल, 50 टाइम्स हो जाएगा। ऑलराइट, 50 टाइम्स हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जो एक बंदा है उसके लिए कितना हो जाएगा, 60 लाख हो जाएगा, और ये जो फैमिली है उसके लिए ये डबल हो जाएगा, 1.2 लैक्स हो जाएगा, सॉरी 1.2 करोड़ हो जाएगा। तब जाके बहुत स्ट्रांग लेवल का फिनेंशियल फ्रीडम आ जाता है, अगर आपके पास 50 टाइम्स ऑफ योर एनुअल एक्सपेंसेस है। मतलब ना ही, मतलब ये भी होगा कि आपके लाइफ स्पैन में आप सर्वाइव भी कर पाएंगे और कुछ बचा के भी जाएंगे आपके आने वाले जनरेशन के लिए, ठीक है। और पूरा ही मतलब आपको निश्चिंत होना है, पूरा ही बिल्कुल ही चिंता नहीं करनी है फिनेंशियल फ्रीडम की। तो आपको जाना है 100 टाइम्स ऑफ योर एनुअल एक्सपेंडिचर और उसके बियॉन्ड। नॉर्मली होता क्या है, 50 टाइम्स क्रॉस करने के बाद, ठीक है, इवन 25 टाइम्स क्रॉस करने के बाद में जो भी आपका सेविंग होता है उसका ऐसा कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इट इन अ प्रॉपर मैनर, कि आप गरीब नहीं बन सकते उसके बाद। द वेल्थ विल गो ऑन, कीप ऑन इंक्रीजिंग, आइदर एट अ स्लोअर पेस, यू नो और एट अ फास्ट पेस, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट रिटर्न्स एट दैट टाइम, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका अ, जो है एक लेवल आता है बीच में 25 टाइम्स के बाद, कि उसके बाद वो बढ़ता ही रहता है, इवन इफ यू आर स्पेंडिंग, अज्यूमिंग दैट यू आर स्पेंडिंग एट द सेम रेट, ठीक है। तो इसलिए अगर 100 टाइम्स एंड बियॉन्ड एनुअल एक्सपेंडिचर हो जाए तो ये मतलब बहुत मुश्किल है कि आप फिर से आपको जॉब करनी पड़ेगी या आपको किसी स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड करना पड़ेगा। यू विल सर्वाइव इन दिस मच सेविंग, नॉट ओनली यू, योर फ्यूचर जनरेशन विल सर्वाइव, ठीक है। तो ये रास्ता है, यहां से रास्ता है रिच बनने का या वेल्दी बनने का, ठीक है। अभी रिचनेस या वेल्थ की डेफिनेशन क्या है, तो इंटरनेशनल लेवल पे माना जाता है कि $1 million इज द लेवल एट विच समवन बिकम्स हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। तो $1 million कितना होता है, दैट इज 8.5 करोड़ इन इंडियन रूपी टर्म्स, राइट। तो ये इंटरनेशनल टर्म्स में माना जाएगा। इंडिया में कंसिडरिंग की परचेस पावर पैरिटी है, थोड़े से प्राइजेस कम है, तो ये जो 8.5 करोड़ है उसको आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, मान सकते हैं कि 4-5 करोड़ पे ही आप बहुत रिच बन जाएंगे, ठीक है। तो ये फिनेंशियल फ्रीडम से लेके आपकी जर्नी है वेल्दी बनने तक की। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि व्हाट इज फिनेंशियल फ्रीडम एंड व्हाट इज वेल्थ एंड वेल्दी। आगे बढ़ते हैं। तो फिनेंशियल फ्रीडम क्यों करनी है, क्या होता है फिनेंशियल फ्रीडम के बाद। तो ऑब्वियसली आपको आपके हिसाब से लाइफ जीने का मौका मिलता है, यू नीड नॉट वर्क अंडर प्रेशर। हाँ, आप खुद इतना फिनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए, वो भी अर्ली ईयर्स में, यू विल बी ऑलरेडी वेरी मोटिवेटेड, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, तभी अचीव हो पाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको आदत लग जाती है हार्ड वर्क करने की। हाँ, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर नहीं रहेगा, नो बडी विल कॉल यू, नो नो बॉस इज देयर, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो नो आउटसाइड प्रेशर, ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इन एनी जॉब, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी बडी बट यू, बट यूर सेल्फ। फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, आपके आवर्स आप मैनेज करते हो, आपको रात काम करना है, सुबह काम करना है, जैसे भी काम करना है, छुट्टी लेनी है, यू डिड नॉट आस्क एनी बडी, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, आपको जो मनपसंद काम है वो आप कर सकते हो, ठीक है। डू वॉट यू लव, तो दैट इज मनपसंद काम। हाँ, लेकिन खर्चा मनपसंद नहीं कर सकते, खर्चा एक रेंज में ही रहेगा। अगर आप मन मुताबिक खर्चा करेंगे तो ये फिनेंशियल फ्रीडम, मतलब अगेन यू विल हैव टू गो बैक टू जॉब। तो इसलिए स्पेंडिंग इज कांस्टेंट, ठीक है, स्पेंडिंग आप एक्सेसिवली बढ़ा नहीं रहे, विद इन योर मीन्स आप जी रहे, दैट इज द बेसिक एजम्पशन हियर। क्या नहीं करना चाहिए फिनेंशियल फ्रीडम मिलने के बाद, या फिर मिलने से पहले भी, या फिर मिलने के लिए। कभी भी लाइफस्टाइल को चेंज मत करो। नेवर थिंक कि बड़े बड़े होटलों में खाना खाने से या फिर बड़े अच्छा मोबाइल यूज करने से, आईफोन यूज करने से, व्हेन यू आर ट्राइंग टू शो इट टू समबडी दैट यू आर वेरी रिच, ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे तो फिनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं आएगा, उसका उल्टा होगा। ईएमआई पे आप जियोगे, फ्यूचर से बोरो करोगे। इसलिए आज के आजकल
आपको दिख भी रहा होगा कि लॉट ऑफ यंगस्टर्स स्पेशली, मैं भी यंग ही हूँ, बट अदर यंगस्टर्स, दे बोरो दे बोरो फ्रॉम देयर सैलरी इन एडवांस एंड दे स्पेंड इट। तो वैसे तो फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं आएगा, बिकॉज दे आर चेजिंग लाइफस्टाइल। नेवर चेज लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल सिंपल ही रखनी चाहिए। इफ यू वांट टू बिकम रिच इन अर्ली ईयर्स, और इफ यू वांट टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, अदरवाइज तो आप अपना हाई सैलरी मेंटेन कर सकते हो, हाई एक्सपेंडिचर मेंटेन कर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज समबडी, उसका सैलरी है 2 लाख पर एनम, पर मंथ, ठीक है, ही स्पेंडिंग 1.95 lakhs आउट ऑफ इट। इट सीम्स इम्पॉसिबल, मतलब ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा कैसे स्पेंड करता होता होगा। बट स्पेंडिंग के बहुत सारे एवेन्यूज है, तो ऐसा होता है, एक्चुअल में भी होता है। लोगों को इतना सैलरी होने के बाद भी सैलरी मतलब अधूरी पड़ जाती है, सफिशिएंट नहीं, मतलब सेविंग नहीं हो पाती। तो इस बंदे का सेविंग कितना हो रहा है, 5,000 पर मंथ, ठीक है। अभी कोई बंदा है जिसकी सैलरी है लेटेस्ट है कि 40K पर मंथ, बट ही इज लिविंग फ्रूगली। फ्रूगली मीन्स बहुत ही सोच समझ के स्पेंड कर रहा है, एंड ही इज सेविंग 30K आउट ऑफ इट, ठीक है, पर मंथ। तो भाई अल्टीमेटली 10 साल बाद यही बंदा फिनेंशियल फ्रीडम के नजदीक होगा ना, ये तो फिर भी गरीब ही रहेगा, इवन इफ ही इज हैविंग 2 लाख सैलरी पर मंथ। तो इसलिए फिनेंशियल फ्रीडम का लेना देना या फिर वेल्थ का लेना देना अपार्ट फ्रॉम सैलरी आपके सेविंग हैबिट के भी डिपेंड करता है, और ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। और एक टर्म यहाँ पे यूज किया है, योलो, यू ओनली लिव वंस, यू ओनली लिव वंस। ये एक टर्मिनोलॉजी बड़ी फेमस है आजकल की, जो बोलती है कि आप एक ही बार जीते हो, इसलिए पूरा एंजॉय करो, डू व्हाट यू वांट, यू नो एक तरीके से आयाशी करो। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। व्हाई? बिकॉज यू वांट, अगर अपना इंडिया में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 ईयर्स है, एंड बिकॉज ऑफ मेडिकल डेवलपमेंट इन मेडिसिन, दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, 80 ईयर्स हो जाएगा। अभी माई एज इज 30 ईयर्स, तो मोस्ट प्रोबेबली आई विल लिव टिल 90 ईयर्स इफ एनीथिंग डज नॉट हैपन, ओके, 90 ईयर्स और प्लस। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दोज 90 ईयर्स, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू वर्क टिल 90 ईयर्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट, ओके। इसलिए आपको कहीं ना कहीं यू विल नॉट बी एबल टू डू जॉब टिल 90 ईयर्स। चाहे बिजनेस कर सकते हो अपना, बट जॉब तो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ईयर्स आफ्टर 50 और 60, डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू आर रिटायरिंग। सो अगर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 ईयर्स है एंड वो बढ़ बढ़ के 90 ईयर्स तक जाने वाली है, तो प्रोबेबली यू विल लिव टिल 75 और 90 ईयर्स। उसके पहले पैसा खत्म करके कोई फायदा नहीं है उसको। इसलिए यू ओनली लिव वंस, दिस इज वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी, एंड दिस इज मेकिंग पीपल पुअर इन वन वे। आगे बढ़ते हैं। सो इसलिए कंक्लूजन था कि कुछ अच्छा स्किल सेट लेके CA में या फिर और भी अच्छी डिग्रियां है वो करके अर्ली जॉब ले लीजिए, बहुत सारा सेविंग करिए। जॉब आने से आप रिच नहीं बनते, जॉब आने के बाद अगर सेविंग करेंगे और उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट करेंगे, तो आप रिच बनने की लोग रिच बनने के पथ पे हैं। लर्न इन्वेस्टिंग एंड इन्वेस्ट अलॉट, ठीक है। तो ये सेव करना काफी नहीं है, आपको इन्वेस्टिंग सीखना पड़ेगा, ओके। और दैट इज ऑल्सो एन आर्ट जो आपको बचा के रखेगा, तो उसको ठीक से सीखिए। लॉट ऑफ बुक्स यू कैन रीड। फाइनेंशियल नॉलेज अगर आपके पास है, दैट इज एन एडेड एडवांटेज टू लर्निंग इन्वेस्टिंग। एंड अल्टीमेटली ये सब करने के बाद यू विल अर्न फाइनेंशियल फ्रीडम, एंड दैट मीन्स यू विल अर्न फ्रीडम ऑफ टाइम। एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम मीन्स रिटायर होना नहीं है, बल्कि अपने को जो अच्छा लगता है, इट इज अ फ्रीडम टू डू व्हाट यू लव। काम करने की आदत आपको तब तक लग जाती है जब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं, और उसके बाद आपको जो अच्छा लगता है वो करना है, ठीक है। आई होप ये फिनेंशियल फ्रीडम का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये एक स्टूडेंट के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए बनाया गया था, बिकॉज व्हाई यू आर डूइंग करियर एंड व्हाट, ठीक है। आई होप इट आंसर योर क्वेरीज, एंड इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।